Hello students, how are you? I hope you all are fine and safe at your home. I am Vikas Ranjan, PGT Biology from KBONGC Ankleshwar. We are discussing the chapter Principles of Inheritance and Variation. In last video lecture, we have studied Mendel's monohybrid cross or inheritance of one gene. In monohybrid cross, we have seen that when Mendel crossbreed the two pure lines plant for different traits. That means one is tall and one is dwarf. That means pure tall and pure dwarf plant. He obtained the F1 generation and found that all the F1 generation plants are tall. He again self-pollinated the plants of F1 generation and get F2 generation plant, and surprisingly he found that in F2 generation plant some plants were tall and some were dwarf also. तो मेंडल ने ये जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया, यानी जिसमें एक कैरेक्टर को ध्यान में रखते हुए क्रॉस करवाए, तो मेंडल को जो रिजल्ट मिला उसमें मेंडल को F1 जनरेशन में केवल टॉल प्लांट मिले, F2 जनरेशन में टॉल और ड्वार्फ दोनों प्लांट मिले, और टॉल एंड ड्वार्फ प्लांट की जो रेशियो था, यानी उनका जो फिनोटिपिक रेशियो था, वो फिनोटिपिक रेशियो क्या था? 3:1, यानी 3 टॉल प्लांट थे और 1 ड्वार्फ प्लांट था. लेकिन अगर F2 जनरेशन की हम जीनोटिपिक रेशियो देखें तो जीनोटिपिक रेशियो F2 जनरेशन का क्या था? 1:2:1, यानी 1 प्योर टॉल प्लांट, 1 प्योर ड्वार्फ प्लांट, और 2 ऐसे प्लांट थे जो जिसमें यानी टॉलनेस एंड ड्वार्फनेस दोनों का कैरेक्टर प्रेजेंट था. तो ऑन द बेसिस ऑफ हिज मोनोहाइब्रिड क्रॉस मेंडल ने कुछ रिजल्ट्स निकाले. वो रिजल्ट्स क्या थे, हम लोग आज उसके बारे में पढ़ेंगे. मेंडल प्रपोज्ड दैट समथिंग वाज बीइंग स्टेबली पास्ड डाउन अनचेंज्ड फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग थ्रू द गैमीट्स ओवर सक्सेसिव जनरेशन. मेंडल ने ये सोचा या कहा कि कुछ तो ऐसा है जो लगातार बिना चेंज हुए एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पेरेंट्स से उनके ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र हो रहा है. और जो ट्रांसफ़र हो रहा है, यानी कुछ वैसा है जो ट्रांसफ़र हो रहा है, उसको मेंडल ने नाम दिया फैक्टर्स. उस समय जीन टर्म कॉइन नहीं हुआ था, जीन जैसा कोई शब्द नहीं था प्रेजेंट. मेंडल ने उसे नाम क्या दिया? फैक्टर्स. यानी फैक्टर्स क्या थे? कुछ ऐसा जो लगातार बिना चेंज हुए पेरेंट्स से उनके ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र हो रहा था विदाउट एनी चेंज. नाउ अ डे वी कॉल देम एज जीन्स. मेंडल ने जिसे फैक्टर्स कहा था, आज हम उसे ही किसके नाम से जानते हैं? जीन्स के नाम से जानते हैं. जीन्स कंटेन the information that is required to express a particular trait in an organism. यानी वो जीन ही है जिसके पास इंफॉर्मेशन है किसी ऑर्गेनिज्म में कौन सा ट्रेट दिखेगा, अपीयर होगा, इसकी इंफॉर्मेशन किसके पास है? जीन के पास है. तो जीन्स कंटेन द इंफॉर्मेशन दैट इज रिक्वायर्ड टू एक्सप्रेस अ पर्टिकुलर ट्रेट इन एन ऑर्गेनिज्म. जीन इज देयरफॉर आर द यूनिट्स ऑफ इनहेरिटेंस. 1 मार्क के क्वेश्चन के लिए याद रख लीजिएगा कि द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस इज जीन. तो जीन इज देयरफॉर आर द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस. जीन्स विच कोड्स ऑफ अ पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट्स आर नोन एज अलील. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, अलील. व्हाट इज अलील? तो जीन्स विच कोड्स ऑफ अ पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स आर नोन एज अलील. That is, they are slightly different forms of the same gene. एग्जाम्पल लेके समझते हैं. सपोज
आगे मेंडल ने क्या टर्म यूज़ किया उसके बारे में हम पढ़ेंगे, क्या क्या अल्फ़ाबेट्स यूज़ किए, वहाँ से ये और भी क्लियर होगा। तो एक ही कैरेक्टर के जो दो फॉर्म होंगे, यानी एक ही कैरेक्टर के लिए दो जीन होंगे और उनके डिफरेंट फॉर्म्स होंगे, उन डिफरेंट फॉर्म्स को ही हम क्या नाम देंगे? अलील्स। जीन्स विच कोड्स ऑफ अ पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट्स। फॉर एग्जाम्पल, height is a character and two contrasting traits are tall and dwarf. So the gene for tallness and dwarfness is are called alleles. Since character is height and the two contrasting traits are tall and dwarf, then the genes representing the trait tallness and the gene representing the trait dwarfness are the alleles. That means they are slightly different forms of the same gene. यानी टॉलनेस के लिए जो जीन होगा और ड्वार्फनेस के लिए जो जीन होगा वो दोनों सेम जीन के डिफरेंट फॉर्म होंगे, सेम जीन के स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म होंगे। यानी जीन सेम होगा बट उसी जीन के स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म्स होंगे, जिनको हम क्या नाम देंगे? अलील्स। तो अलील्स को आपको अच्छे से समझना है। अलील्स क्या हैं? सेम कैरेक्टर के लिए जो दो डिफरेंट कंट्रास्टिंग ट्रेट्स होंगे उनके लिए जो एक ही जीन के स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म्स होंगी उनको हम नाम देंगे अलील्स। आगे जब हम अल्फ़ाबेट्स के बारे में पढ़ेंगे कि मेंडल ने क्या अल्फ़ाबेट्स यूज़ किया था तो उससे ये और भी क्लियर हो जाएगा। ओके, अल्फ़ाबेट्स यूज्ड बाय मेंडल। मेंडल ने क्या क्या अल्फ़ाबेट्स यूज़ किए रिप्रेजेंट करने के लिए जीन्स को? तो कैपिटल लेटर्स यूज्ड फॉर द ट्रेट एक्सप्रेस्ड एट द F1 स्टेज, स्मॉल अल्फ़ाबेट्स फॉर द अदर ट्रेट। अब चूंकि टू प्योर ब्रीडिंग को जब आपस में क्रॉस करवाया गया, यानी एक टॉल, फॉर एग्जांपल एक टॉल के लिए था, प्योर टॉल था, एक प्योर ड्वार्फ था, तो हुआ क्या? F1 जनरेशन में क्या रिजल्ट मिला? सारे प्लांट टॉल मिले। यानी F1 जनरेशन में एक्सप्रेस कौन हुआ? टॉलनेस का कैरेक्टर एक्सप्रेस हुआ। यानी जीन जिसने टॉलनेस को एक्सप्रेस किया दैट वाज द डोमिनेंट जीन एंड द जीन विच हैज बीन सप्रेस्ड इज रिसेसिव। तो टॉलनेस के जीन ने क्या किया? ड्वार्फनेस के जीन को सप्रेस कर दिया, इसलिए जो टॉलनेस का जीन था वो क्या हो गया? डोमिनेंट, और जो ड्वार्फनेस के लिए जीन था वो क्या हो गया? रिसेसिव। तो F1 जनरेशन में जो जिसका एक्सप्रेशन हुआ उसके लिए वो जो वर्ड था उसके फर्स्ट लेटर को कैपिटल फॉर्म में यूज किया गया। किसके लिए? जो F1 में एक्सप्रेस्ड हुआ, और जो नहीं हुआ उसके लिए उसी वर्ड के फर्स्ट लेटर के स्मॉल लेटर को यूज किया गया। फॉर एग्जाम्पल, T इज यूज्ड फॉर टॉल एंड कैपिटल T इज यूज्ड फॉर टॉल एंड स्मॉल t इज यूज्ड फॉर ड्वार्फ। चूंकि F1 जनरेशन में सारे प्लांट कैसे थे? टॉल थे, तो टॉल का जो फर्स्ट लेटर था कैपिटल लेटर इसका लिया गया, ये इसको यूज़ किया गया। और किसके लिए? जो एक्सप्रेस हुआ F1 जनरेशन में, बाद में चल के इसी को हम क्या नाम देंगे? डोमिनेंट। तो डोमिनेंट के लिए क्या यूज़ किया गया? कैपिटल T। और इसी टॉल के जो पहला लेटर था T, इसी के स्मॉल फॉर्म को यानी स्मॉल t को यूज़ किया गया किसके लिए? ड्वार्फ के लिए, जो कि कैसा था? रिसेसिव था। ओके, तो T एंड T आर द अलील्स ऑफ ईच अदर, यानी कैपिटल T एंड स्मॉल t आर द alleles of each other. Both are the genes for height. Capital T and a small t both are the genes for height, but they are slightly different from each other. One is for tallness and another one is for dwarfness. यानी slightly difference है, ये different है, ये एक दूसरे से slightly different है, hence these are called alleles. Hence in plants the pair of alleles for height would be capital TT, capital T small t and small t small t. अब क्या क्या पॉसिबिलिटीज बनती है?
तो देर आर 3 पॉसिबिलिटीज, कैपिटल टी स्मॉल टी एंड बोथ स्मॉल टी. These are the possibilities. In a true breeding tall or dwarf pea variety, the allelic pair of genes for height are identical. ये लाइन यहाँ से कंटिन्यू, ये लाइन यहाँ से कंटिन्यू है, ये लाइन यहीं से आगे से कंटिन्यू है कि in a true breeding tall or dwarf pea variety, the allelic pair of genes for height are identical or homozygous TT and small tt respectively. अगर प्योर टॉल प्लांट है तो उसको हम किससे डिनोट करेंगे, उसका जीनोटाइप कैसे लिखेंगे, कैपिटल टीटी से लिखेंगे. अगर वो प्योर रिसेसिव है तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, बोथ स्मॉल टी से रिप्रेजेंट करेंगे. कैपिटल टीटी एंड स्मॉल टीटी आर कॉल्ड जीनोटाइप. They are called genotype. What are genotype? The internal structure of gene responsible for phenotype are called genotype. यानी जो किसी प्लांट का इंटरनल स्ट्रक्चर, जीन का इंटरनल कॉम्बिनेशन जो फिनोटाइप के एक्सप्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसको हम क्या नाम देंगे, जीनोटाइप नाम देंगे. तो ट्रू ब्रीडिंग टॉल में क्या होगा, ट्रू ब्रीडिंग टॉल यानी दोनों क्या होंगे, डोमिनेंट. ट्रू ब्रीडिंग टॉल है, टॉल तभी होगा जब डोमिनेंट वाला प्रेजेंट होगा, और ट्रू ब्रीडिंग है इसका मतलब दोनों जीन कैसे होंगे, टॉल वाले होंगे. ट्रू ब्रीडिंग ड्वार्फ है इसका मतलब दोनों जीन कैसे होंगे, स्मॉल टी स्मॉल वाले होंगे. और अगर एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी है तो फिनोटाइप क्या होगा, टॉल. दिखने में प्लांट टॉल होगा बट वो कैसा टॉल होगा, उसको हम नाम देंगे हाइब्रिड टॉल. दीज प्लांट्स आर कॉल्ड हाइब्रिड टॉल, जिसमें एक जीन टॉलनेस के लिए होगा और एक जीन ड्वार्फनेस के लिए होगा, बट एक्सप्रेशन किसका होगा, टॉल का होगा. वाई टॉल का होगा, क्योंकि टॉलनेस इज डोमिनेंट ओवर ड्वार्फनेस. तो एक्सप्रेशन किसका होगा, टॉल वाले जीन का होगा. ओके, आगे बढ़ते हैं. कैपिटल टी स्मॉल टी प्लांट इज हेटेरोजाइगस. अगर दोनों जीन कैपिटल टी हो या स्मॉल टी हो तो उसको हम नाम देंगे होमोजाइगस, यानी दोनों जीन्स कैसे हैं, सेम टाइप के हैं. लेकिन अगर एक जीन कैपिटल टी और एक जीन स्मॉल टी है देन इट इज कॉल्ड हेटेरोजाइगस फॉर जीन्स कंट्रोलिंग वन कैरेक्टर हाइट. यानी हाइट को कंट्रोल करने के लिए जो जीन कैपिटल टी स्मॉल टी है ये क्या कहलाएगा, हेटेरोजाइगस. होमोजाइगस में दो कंडीशन होगी. होमोजाइगस में दो कंडीशन आपको देखने को मिली थी. क्या क्या हो सकता था, कैपिटल टी हो सकता था और स्मॉल टी हो सकता था. दीज आर होमोजाइगस. बट अगर एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी है तो क्या होगा, हेटेरोजाइगस होगा. डिस्क्रिप्टिव टर्म्स टॉल एंड ड्वार्फ आर द फिनोटाइप. यानी जो डिस्क्रिप्टिव टर्म है, यानी जो फिनोटाइप है जिसको हम बाहर से देख सकते हैं, उसको क्या कहेंगे, फिनोटाइप. डिस्क्रिप्टिव टर्म टॉल एंड ड्वार्फ आर द phenotype. Okay, as Mendel found that the phenotype of capital T small t to be exactly like capital T, he proposed that in a pair of dissimilar factors one dominates the other and hence called dominant factor, while the other factor is recessive in case T is dominant over capital T is dominant over small t. मेंडल ने ये कहा कि जब फिनोटाइप टॉल होता है, यानी फिनोटाइप कैसा है, टॉलनेस का फिनोटाइप है, तो वहाँ पर जो चाहे जीनोटाइप कैपिटल टी हो या स्मॉल टी हो, दोनों का फिनोटाइप क्या आता है, टॉलनेस का. यानी प्लांट कैसे होते हैं, टॉल. इसका मतलब ये हुआ कि जिसमें अगर हेटेरोजाइगस कंडीशन है कैपिटल टी स्मॉल टी वाला, वहाँ पर एक जीन क्या होगा, डोमिनेंट, और दूसरा क्या होगा, रिसेसिव. तो जो F1 जनरेशन में एक्सप्रेस होगा वो क्या होगा, डोमिनेंट, और जो F1 जनरेशन में सप्रेस हो गया उसको क्या बोलेंगे, रिसेसिव. इन द केस ऑफ टॉलनेस एंड ड्वार्फनेस, कैपिटल टी टॉलनेस के लिए क्या होगा, डोमिनेंट, एंड स्मॉल टी जो कि ड्वार्फनेस को रिप्रेजेंट करेगा ये क्या हो जाएगा, रिसेसिव. ओके, तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही. नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इससे आगे की बात करेंगे. ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग.